Hello everyone, welcome to the class number 3 of the chapter Programming Using IDE. In the last class, we have studied that what is Java. Java is a programming language what we use to provide instruction to the computer what kind of operation we want to perform in a computer. हम कंप्यूटर में जिस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसी तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या फिर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं जावा। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जेम्स कोसलिंग जिसको हम बोलते हैं जावा लैंग्वेज के फादर, जेम्स कोसलिंग हु इज ए कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट बोर्न ऑन 19th May 1955। ओके, जेम्स कोसलिंग जो कि एक कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो कि 19th May 1995 को उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने कि जावा लैंग्वेज को इनिशिएट किया था, मतलब इनोवेट किया था या फिर डेवलप किया था 1991 में जून के महीने में। ओके, और उस वक्त इसको सिर्फ यूज किया जाता था छोटे छोटे सेटअप बॉक्स प्रोजेक्ट्स में। ओके, जैसे कि आजकल आप जानते हो जावा को हम वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, मतलब जैसे कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि पूरा होल कंट्री में या फिर होल इंडिया में पूरा होल वर्ल्ड में यूज होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आजकल हम जावा लैंग्वेज को यूज करते हैं। पर जावा लैंग्वेज जब 1991 में पहले निकला था तब इसको यूज किया जाता था छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के वर्क में, मतलब छोटे छोटे काम के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए मेनली यूज किया जाता था तब जावा को, जिसको कि इनिशिएट किया था किसने? जेम्स कोसलिंग ने, या फिर जिसको डेवलप किया था किसने? जेम्स गोसलिंग ने। ओके, तो इसका ये जो लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज, इनिशियली इसका नाम था ओक। ओके, क्यों? आफ्टर एन ओक ट्री दैट स्टूड आउटसाइड गोसलिंग्स ऑफिस। तो जेम्स गोसलिंग का जो ऑफिस था, उनके ऑफिस के सामने एक ओक ट्री था, तो उसी को देख के उन्होंने इसका नाम रखा था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओक। उसके बाद उसका नाम चेंज होके हुआ था ग्रीन, उसके बाद और भी बहुत सारे नाम दिए गए थे इसको, पर आखिर में फिर इसका नाम दिया गया जावा। ओके, तो सबसे पहले इनिशियली इसका नाम ओक क्यों दिया गया था, समझ आ गया? क्योंकि जेम्स गोसलिंग की जो ऑफिस है, ऑफिस के सामने एक ओक ट्री था और उसी को देख के उनके माइंड में आया था कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं इनिशियली ओक। फिर बाद में बहुत सारे नाम चेंजेस होने के बाद आखिर में उसका नाम चेंज होके हुआ था जावा, जो कि रिसेंटली अभी यूज हो रहा है। ओके, तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने खरीद लिया था 1995 में, और उसका फर्स्ट जो पब्लिक इंप्लीमेंटेशन है, मतलब जो फर्स्ट पब्लिक को यूज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया था 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने, और जिसका वर्जन था जावा 1.0। ओके, सन माइक्रो सिस्टम तो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया था फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, मतलब फर्स्ट पब्लिक कैसे यूज कर सके, पब्लिक यूज के लिए फर्स्ट इंप्लीमेंट किया था या फिर फर्स्ट मार्केट में लाया था जावा 1.0 वर्जन को 1995 में। तो ये जो जावा है ये एक राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको एक बार कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखो और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कर सकते हो, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉयड, मैसिंटोस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम या फिर कंप्यूटर्स में उसको लिखो और उसको आप जिस भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में रन करना चाहते हो उसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इजीली क्या कर सकते हो, उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। इसीलिए इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्रामिंग। ओके, तो वही लिखा है, इट इज ए राइट वंस रन एनीवेयर टाइप लैंग्वेज प्रोवाइडिंग नो कॉस्ट रन टाइम्स ऑन पॉपुलर प्लेटफॉर्म। नो कॉस्ट रन टाइम मतलब कि इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ्री ऑफ सर्विस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता था, मतलब फ्रीली पब्लिक इसको यूज कर पाता था। ओके, इसको पब्लिक फ्रीली यूज कर पाता था। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसको कि सन माइक्रो सिस्टम ने फर्स्ट रिलीज किया था 1995 में पब्लिक यूज के लिए, फिर पब्लिक इंप्लीमेंटेशन के लिए, और जिस जावा का वर्जन क्या था, जावा 1.0। ओके, फिर सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में तो उसका फर्स्ट वर्जन निकला था, उसके बाद 2006 में 13 नवंबर 2006 में सन माइक्रो सिस्टम ने रिलीज किया जावा का और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसके साथ ऐड करने के बाद उसको फिर से रिलीज किया मार्केट में 1995 के बाद। ओके, जिसमें कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट रिलीज किया फ्रीली, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बन गया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या कि इसके सोर्स कोड को बाकी सब यूज करके और भी एप्लीकेशंस और भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, और इसको
रिलीज किया था सन माइक्रो सिस्टम ने जीएनयू के अंडर। जीएनयू क्या है? जीएनयू एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं, या फिर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि हमें प्लेटफॉर्म या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को हमारे कंप्यूटर्स में यूज करने के लिए और इंस्टॉल करके उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए जनरल पब्लिक लाइसेंस को मेंटेन करके। जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब क्या? जैसे कि आजकल आप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर्स में, तो इंस्टॉल करते वक्त वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देता है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो बोल के, तो वो है जनरल पब्लिक लाइसेंस। मतलब जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहां पे कुछ लाइसेंस या फिर वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका कुछ लाइसेंस है, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप फॉलो करोगे तब जाके आप हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकोगे, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को ही हम बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो वैसे ही जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर सन माइक्रो सिस्टम ने 2006 में जीएनयू मतलब एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के अंडर उसको क्या किया? रिलीज किया, मतलब मार्केट में छोड़ा, जिसकी वजह से उसको लोग यूज कर सके और यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ओके, फिर 8th में 2007 में सन माइक्रो सिस्टम ने जावा प्रोग्राम को पूरा कंप्लीटली डेवलप कर दिया, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उसके बाद जावा को उसने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी वजह से उसको अभी फ्रीली 2007 के बाद कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसको अपने कंप्यूटर में फ्रीली इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी इसको यूज करके किसी भी तरह के एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, कोई भी जावा प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है इस लैंग्वेज को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो समझ आ गया कि जावा लैंग्वेज फर्स्ट निकला था 1991 में, जिसको इनिशिएट किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने। ओके, और उनके ऑफिस के सामने जबकि एक ओक ट्री था तो इसका इनिशियली इसका नाम दिया गया था ओक, फिर उसका नाम चेंज होके हुआ था ग्रीन, फिर ऐसे बहुत सारे नाम चेंजेस होने के बाद फाइनली उसका नाम चेंज होके हुआ था जावा। ओके, फिर सन माइक्रो सिस्टम में 1995 में जावा का फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन मतलब फर्स्ट पब्लिक इंप्लीमेंटेशन मतलब फर्स्ट पब्लिक यूज के लिए फर्स्ट रिलीज किया था 1995 में जावा का फर्स्ट वर्जन जावा 1.0। ओके, फिर 2006 में फिर से रिलीज किया सन माइक्रो सिस्टम ने और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके साथ ऐड करने के बाद, और मैक्सिमम पार्ट उस जावा का जो एप्लीकेशन जो जावा लैंग्वेज है उसका मैक्सिमम पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था यूजर के लिए या फिर पब्लिक के लिए यूज करने के लिए, और वो ओपन सोर्स एप्लीकेशन के हिसाब से उसको मार्केट में छोड़ा था। ओके, ओपन सोर्स मतलब क्या? जिस तरह के एप्लीकेशन या फिर जिस तरह का सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, मतलब सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड अगर हमें मिल पाता है, वो सोर्स कोड को अगर हम देख पाते हैं तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जावा को एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 2006 में रिलीज किया गया था। उसके बाद 2007 में जब जावा प्रोग्राम का पूरा डेवलपिंग पूरा कंप्लीट प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया 2007 में, उसके बाद सन माइक्रो सिस्टम ने उसको मार्केट में पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद हर कोई यूज कर पाता है उस लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम लिख पाता है, प्रोग्राम लिख के कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाहता है प्रोवाइड कर पाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीई यूज करके मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करके जावा प्रोग्राम के द्वारा या फिर जावा लैंग्वेज के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर सकता है प्रोग्रामर या फिर डेवलपर। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि क्या है हिस्ट्री ऑफ जावा, कि जावा पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट कब तक हुआ, इनिशियली कब डेवलप हुआ था, कौन फादर है इसका, कौन किसने इनिशिएट किया था इसको, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।